हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाला हूं, उस कैप्सूल का नाम है रेबिकाइंड DSR। दोस्तों, इस कैप्सूल में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है रेबिप्रोजोल सोडियम एंड डोम्प्रिडोन। तो आइए जानते हैं ये कैप्सूल किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज़ करना होता है, इस कैप्सूल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कैप्सूल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो मेरे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालिए इस कैप्सूल के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रिप सिल्वर कलर की होती है। फ्रंट साइड से देख सकते हैं कितना चमकदार इसका पत्ता होता है और बैक साइड से भी ये सिल्वर कलर का ही होता है, चमकदार बिल्कुल इसका स्ट्रिप होता है। ठीक है, इस स्ट्रिप में दोस्तों आपको यहाँ पर 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, इसमें कुछ मैंने कंज्यूम भी किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 कैप्सूल्स मिलते हैं और ये 10 कैप्सूल्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके ये आपको 93.50 रुपीज़ का मिल जाता है, यानी 93 रुपये 50 पैसे के आपको इसके 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं सभी प्रकार के टैक्स मिला करके। अगर हम बात करें इस कैप्सूल के सेल्फ लाइफ की, तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट दोनों ही देख सकते हो। आइए नजर डालते हैं इस कैप्सूल में मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ईच हार्ड जिलिटियन कैप्सूल्स कंटेन्स। तो इसमें आपको मिलता है रेबिप्रोजोल सोडियम IP 20 mg एज गैस्ट्रो रेजिस्टेंस पैलेट के रूप में। ठीक है, डोम्प्रिडोन IP मिलता है एज सस्टेन रिलीज पैलेट्स के रूप में 30 mg। कलर जो इसमें यूज हुआ है वो है हमारा फेरिक ऑक्साइड रेड USP NF, ब्रिलियंट ब्लू FCF एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड IP। अप्रूव्ड कलर यूज्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल, यानी जो कैप्सूल सेल है उसमें जो कलर यूज हुआ है वो है कार्मोसिन पोन्सिया 4R, सनसेट येलो FCF एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड IP। स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। आइए नजर डालते हैं इसको बनाने वाली कंपनी पर। तो दोस्तों, इसको मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय नेक्स्ट वेव इंडिया द्वारा इसको बनाया जाता है और मार्केट में मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये कैप्सूल है रेबिकाइंड DSR, इसका इस्तेमाल आपको कौन कौन सी समस्याओं में करना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अगर आप गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसे हम एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं, अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे होते हो तो डॉक्टर आपको ये कैप्सूल देता है, क्योंकि ये कैप्सूल एसिड रिफ्लेक्स, जिसे हम गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्टमक अल्सर अगर आपके, तो उसमें भी आपको डॉक्टर देते हैं। इसके अलावा हाइपर एसिडिटी में बहुत ही फायदेमंद होता है। हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होना, ऐसी समस्या में बहुत ही फायदेमंद होता है। स्टमक पेन, ठीक है, यानी पेट में किसी कारण से दर्द हो रहा है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इरिटेशन, यानी अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है कैप्सूल। इसके अलावा दोस्तों, ये कैप्सूल आपके एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है, यानी जो आपके पेट में एसिड बनता है, ठीक है, जब वो बहुत ही मात्रा में निकलने लगता है, अधिक मात्रा में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है ये कैप्सूल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको मिलता है डोम्प्रिडोन। ठीक है, तो उसका काम ये होता है कि नोजिया और वॉमिटिंग को रिड्यूस करता है, यानी अगर आपको मितली आती है या आपको उल्टी आती है तो उसको रोकने का काम करता है ये कैप्सूल। तो दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद कैप्सूल होता है, इसे आप अपने पास जरूर रखें अगर आपके ये सभी समस्याएं हैं, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स एक ऐसी डिजीज होती है, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी खाते पीते हैं और आपको लगता है कि जो आपने खाया पिया है वो आपके बिल्कुल गले में रखा हुआ है, और इसमें होता ये है कि जो एसिड होता है वो बार बार उबाल मारता है, जिससे कि आपको लगता है कि आपका जो खाना है बाहर निकल आएगा, आपको इससे खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। तो ऐसी इंडाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसी समस्या में बहुत ही फायदेमंद होता है और आपको ये तुरंत ही आराम दिलाता है इन सभी समस्याओं से। ठीक है, चलिए अब हम ये जानते हैं कि इसे आपको लेना कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डोजेज एज डाइटेड बाय द फिजिशियन, यानी इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको लेना है, क्योंकि दोस्तों हर एक पेशेंट का उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ही डोज निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कोई भी दवा लें तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें, उनसे इस दवा का डोज जान लें, उसके बाद लें, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है
आपके लिए। तो इस तरह से आपको इसे लेना होगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये साइड इफेक्ट हैं ये आपको दो कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। पहली कंडीशन ये है कि अगर ये कैप्सूल आपको सूट नहीं करेगा तब आपको ये देखने को मिलेंगे साइड इफेक्ट्स, और अगर मान लीजिए आप इस कैप्सूल का ओवरडोज करते हैं तब आपको ये साइड इफेक्ट के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है डायरिया यानी दस्त लगना, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होना, ड्राइनेस इन माउथ यानी इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपका मुंह सूख रहा है, बहुत ज़्यादा सूख रहा है, तो इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है। हेडेक यानी इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको 15 से 20 मिनट बाद आपके सर में दर्द होने लगता है, तो ये भी इसी का साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है। इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस यानी चक्कर आ रहे हैं, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है। फ्लैटुलेंस यानी पेट का फूलना, वीकनेस आपको महसूस होना, ये भी इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम है। और फ्लू लाइक सिम्टम यानी अगर इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं। अगर आपका जो सिम्टम्स है वो गंभीर रूप ले रहा है और आपको बार बार देखने को मिल रहा है, तब आपको इस कैप्सूल को लेना बंद कर देना और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं यहाँ कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है। कैप्सूल के बारे में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि आपको पूरा कैप्सूल एक बार में खा लेना है, इसे आपको ना तो ओपन करना है और ना ही क्रश करना है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके जो प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इनको फॉलो जरूर करिएगा। तो पहला प्रिकॉशन ये है कि अगर आपने शराब ले रखी है तो उस समय आपको इस कैप्सूल को नहीं लेना है, या अगर आपने इस कैप्सूल को ले रखा है तो आपको शराब नहीं लेनी है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, यानी जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं या जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करना शुरू करेंगी। ठीक है, इसके अलावा इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया कि इससे आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप ड्राइविंग करते हैं या हैवी मशीन्स ऑपरेट करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस कैप्सूल को लेने के बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी है और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या लीवर डिजीज के पेशेंट हैं, तो आपको इस कैप्सूल को बहुत ही सावधानी के साथ और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको इसे लेना है। और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, इसका डोज एडजस्टमेंट जाना, उसके बाद ही आपको इस कैप्सूल को अपने बच्चे को देना है।